अगर ये वीडियो उस सुप्रीम पावर ने आप तक पहुंचा दिया है तो सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका मैनिफेस्ट होना तय है। इस वक्त कैसी भी सिचुएशंस हो, कितना भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, मैटर नहीं करता, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। सो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इरिटेट हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हैं और जिनके लिए कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा, जिन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर लिया और डिफरेंट तरीके अपना के देख लिए, बट उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो हो नहीं पा रहा। तो आप भी उनमें से एक हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने रिलैक्स होके बैठो, एकदम डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो और उसके बाद इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। आप मेरी एक एक बात से कनेक्ट करोगे 100% और उसके बाद लास्ट में आपको क्या समझ में आया अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे के जाना। तो सबसे पहले हम इसको ना स्टार्टिंग से ही समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला तब से लेकर और आज तक जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो हम फेल क्यों हो रहे हैं बार बार। आज मैं आपको बहुत ही डीपली इस चीज़ को समझाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए उसी फेज में चलते हैं जहां आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस हुए थे, यानी कि थोड़ी देर अपने उसी बैकग्राउंड में चले जाइए जहां आपको पहली बार ये कॉन्सेप्ट्स पता चला था, ये लॉ पता चला था और आपकी उस वक्त क्या एक्साइटमेंट थी, आप कितना खुश हुए थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगा था कि आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है और अब आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा था। चलो वहाँ पर हम गए, हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ मिली और हमारे अंदर एकदम से अटूट विश्वास आया था उस टाइम, क्योंकि हमने इसको अप्लाई ही तब किया जब हमें विश्वास हुआ। लेकिन जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमने इसके बारे में सुना, देखा, द सीक्रेट मूवी देखी। ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। जब हम पॉजिटिव अफर्म करने लगे तो हमें रेजिस्टेंस फील होने लगा। जब हम खुश रहने की कोशिश करने लगे तो ज़्यादा सिचुएशंस बिगड़ी। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। जब ग्रैटिट्यूड पे करने की कोशिश की तो ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर पाए हम। और इतना आसान दिखाया था मूवी में, इतना आसान दिखाया था बुक्स में और इतना ही आसान बताया लोगों ने कि ये चीज़ बहुत आसान है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप जो चाहिए वो क्लियर कर दो, उसके बाद उस पर बिलीव करो, देन रिसीव करो। अब ये आस्क और बिलीव तक तो ठीक है, लेकिन ये रिसीविंग मोड में आके फेल हो जाते हैं 99% लोग। तो आज हम ये समझेंगे ऐसा होता क्यों है और इसका सल्यूशन क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है बट ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी ऐसा नहीं सोचना है आपको कि अब तो बहुत देर हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर जिंदगी बदलने में 1 सेकंड लगता है। एक मोमेंट के अंदर लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, ठीक है। अब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता तो चल गया। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगी जो मैं हमेशा दिया करती हूँ और यहाँ पर 2 बुक्स के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी। पहली है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यहाँ पर जो है ना जोसेफ मर्फी ने हमें एक एग्जांपल दिया था कि जो हमारा ब्रेन है वो एक लैंड की तरह है। अगर आप वहाँ पर प्लांटिंग नहीं करोगे तो वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स अपने आप हो जाते हैं और खरपतवार को लगाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे किसी काम के नहीं होते ना, वो अपने आप उग जाते हैं बिना किसी एफर्ट के और बिना किसी के सहारे के और बहुत तेज़ी से वो ग्रो करते हैं। तो वो खरपतवार और कुछ नहीं, लेकर हमारे चाइल्डहुड से लेकर और जब तक हमें इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था तब तक लोगों के थ्रू बोले गए हमारे लिए वो जो ओपिनियंस थे वो सुने, देखे, ड्रामाज का असर, न्यूज़ का असर, आसपास के इन्वायरमेंट का असर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली के इन्वायरमेंट का असर, ये सब कुछ हो गया। अब वो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी उगे हुए थे। अब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया तो हमने क्या कोशिश की कि उन्हीं खरपतवार के बीच में जो इतने सालों से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे ब्रेन में स्टोर हो गए हैं, उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, जड़ जमा ली है कहने का मतलब, उनके बीच में हमने एक प्लांट बोया ग्रैटिट्यूड का, फिर एक बोया पॉजिटिविटी का, एक बोया अपनी विश का, एक बोया हैप्पीनेस का। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या वो खरपतवार उन चीज़ों को ग्रो करने देगी। बहुत मुश्किलें आती हैं और यही रीज़न है कि हम जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस डेफिनेटली फील होता है। जब हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे ब्रेन को हमारे सेल्फ को ही डाउट में डाल देती हैं कि यार ये ना सब कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसका तरीका क्या था जो मुझे एक्चुअल में 6 महीने टाइम वेस्ट करने के बाद समझ में आया। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला था 2021 का जो हमारा मंथ आया था ना, क्या बोलते हैं,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से गुजर रही थी और उस टाइम मेरे सामने ये कॉन्सेप्ट खुला। एंड उसके बाद जो है ना, अब देखो सितंबर में स्टार्टिंग हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने मैंने वेस्ट किए थे। 2022 का जो मार्च आया था ना, आधा मार्च निकल गया, तब मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि मुझे करना क्या है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 6 महीने में मैंने क्या समझा, मैंने भी आपकी ही तरह सबसे पहले जो है ना बड़ी बड़ी विशेष को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों के लिए अफर्म करने की कोशिशें की, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बदलने की कोशिश की, सब कुछ किया, बट इरिटेशन के अलावा मेरे कुछ हाथ नहीं लगा। आप यकीन करना, मैं अपने मिरर के सामने खड़े होकर एक हज़ार बार आई लव माई सेल्फ के अफर्मेशंस किया करती थी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ के अफर्मेशन किया करती थी, नहीं हुआ कुछ भी, सिवाय बर्डन के और कुछ भी नहीं था मेरे सामने। तो उसके बाद जब एकदम से इंसान को कहते हैं ना कि भटकने के बाद कहते हैं ना, एक बहुत प्यारी सी एक शायरी है कि मिलती है मंजिल उनको ही जो निकलते हैं घर से, और जो घर से निकलते ही नहीं है उनको क्या ही कुछ मिलेगा, भटक कर ही सही हमें मंजिल मिल जाती है। ये मैंने एग्जैक्ट कहा नहीं जैसे था, बट समझ जाओ। उसके बाद जो है, अब देखो, अब इस खरपतवार को हटाने का तरीका क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमसे मांगता है वो है विश्वास। और जो विश्वास है वो जुड़ा हुआ है हमारे जो खुद के ऊपर बिलीफ है, हमारे खुद को लेके जो लाइक एक ओपिनियंस हैं अपने बारे में। खुद के ओपिनियंस तो है ही नहीं, लोगों ने जो हमें दिए हैं। अब सेल्फ पर जो डाउट आते हैं कि ये चीज़ जो है काम करती होगी लोगों के लिए, बट आई थिंक मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो इस चीज़ को काम करने नहीं दे रहा। मेरे अंदर शायद उतनी लाइक काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाऊँ, या हम बहुत सारे ऐसे बिलीव रखते हैं जैसे कि मेरे से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, मेरे को अच्छे से लिखना ही नहीं आया, मैंने स्क्रिप्टिंग ही अच्छे से नहीं की, या हम बार बार ऐसे कोशिश करते हैं ना कि ठीक से तो किया होगा ना मैं ठीक से तो कर रही हूँ ना, ठीक से तो कर रहा हूँ ना। अब जो है ये जो आपके बिलीफ हैं, ओपिनियंस हैं, ये जो आपकी प्रोग्रामिंग्स हैं, इनको हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, रिटर्न एंड बर्न। मतलब लिखो जलाओ, लिखो जलाओ, लिखो जलाओ। और ये कम से कम हमें स्टार्टिंग में 1 हफ्ते तक करना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि जर्नी और अच्छी हो सकती थी पास्ट में जाके। हमें जलाना चाहिए था उन सारे ओपिनियंस को, उन सारे बिलीफ को रिलीज करना चाहिए था अपने ब्रेन से, जो हमें चाहिए ही नहीं, जो हमारे लिए गलत थे। और उसके बाद हम न्यू अफर्मेशंस डालते, उसके बाद हम न्यू प्रोग्रामिंग्स करते, बट हमने ऐसा किया नहीं। दूसरा जो मेन रीज़न है, ट्रॉमा और जो पेन हमने देखे हैं, जो हमने अपनी सोल से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं, उसके लिए जो है ना अपने आप को हील करना। सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करना, अपने आप से माफ़ी मांगना कि हमने कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, कुछ चीज़ों के पीछे अपने आप को कितना टॉर्चर किया है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। मतलब हमने लोगों को, हमने खाना नहीं खाया है कई कई दिन। बहुत सारे लोग इस हद तक आ जाते हैं कि हाथ काट लेते हैं और अपना ब्लड वेस्ट करते हैं, बहुत सारे साइको टाइप हरकतें हम करते हैं, और उससे जो है ना हम इतना ज़्यादा लाइक हमारी सोल इतना पेन में होती है। इसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगी, जैसे आप समझो, सिंपल से एग्जांपल, जैसे एक इंसान है, ठीक है, वो काफ़ी सालों से बहुत आपने उसको हर्ट किया, बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट किया, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। और फिर ना जब उस इंसान ने आपकी बहुत मिन्नतें की कि प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, मेरी वैल्यू करो, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तुम्हें समझ में आएगा, सोल को समझो ऐसे। और हमने नहीं सुना, हम दुनिया की भीड़ में इतना मगन थे कि तुम क्या बकवास करते हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी सोल हमें अंदर से पुकारती है बार बार कि डोंट डू दिस, मत करो ऐसा, आई एम विथ यू, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, बट हम ऐसा समझते नहीं हैं। तो जब उसने आवाज़ देना बंद कर दिया, फिर हमें एकदम से फील होने लगा लोनलीनेस। जब सारे जिन लोगों के पीछे हम मगन होते हैं, जब वो लोग हमें अपना असली रूप दिखाते हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है। और उस टाइम हमें अपनी सोल की ज़रूरत होती है, बट वो भी हमें नहीं मिलती। अब वहाँ पर ऐसे पर्सन की वैल्यू आपको रियलाइज़ कराई किसी ने, या आपको खुद ही रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और फिर जो है, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप उस पर्सन को जाके डायरेक्ट ये बोल सकते हो आई लव यू सो मच, आई लाइक यू? नहीं। आप पता है बहुत ही प्यार से उसको क्या बोलेंगे, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने ज़्यादा परफेक्ट हो, आई डोंट नो, मैं जानती नहीं थी ऐसे, बट नाउ आई रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर। दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से काम करता है, आप ही मुझे बताओ। हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं ना, आई लव यू माही, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ।
ये क्या रट रहे हो आप। अच्छा जी, उसके बाद आपने बहुत प्यार से उसको मनाया, वो मान जाते हैं। हमारा इनर बीइंग इतना 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 इसको ईजी है मनाना। आप अपनी सोल के साथ क्या हो गए, अलाइन हो गए। आपने खुद के साथ जितना भी गलत किया, हर वो चीज़ बोलो ना कि आई एम रियली सॉरी, कभी कभी भूखा रखा, आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है, तुम्हारी क्या वर्थ है, तुम्हारी क्या वैल्यू है। जब आप ये करोगे ना, सिर्फ ये चीज़ करके देखो और फिर मुझे बताना चेंजेस कहाँ दिखे आपको। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, मेरी खुद की लाइफ एक एग्जाम्पल है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। और ऐसे बहुत सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस मेरे साथ हैं जो ये चीज़ जिनको मैंने करवाई है और उनकी लाइफ बदली है। आप क्यों नहीं अपने आप से बात करना चाहते? सबसे पहले इन सारी चीज़ों को साइड करके उस इंसान को तो मनाओ जिसका साथ पाकर आप चाहो तो इस पूरी दुनिया को जीत सकते हो, जिसका साथ पाकर आप चाहो तो जो चाहे वो हासिल करते हो, जिसका साथ पाके चाहो तो आप अपने आप को वो इंसान बना सकते हो जो आप सपने में सोचते हो। कई बार ऐसा सोचते हैं हम कि मुझे एक बोल्ड पर्सनालिटी बनना है, किसी की परवाह नहीं, किसी की फिक्र नहीं, सिर्फ सक्सेस हो, चारों तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस हो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। आप पहले उस इंसान को तो साथ लो जो आपको उस लेवल तक लेके जाएगा। और मैं यहाँ पर आपकी ही बात कर रही हूँ। हमें हर इंसान की फिक्र है। घर में कौन नेगेटिव सोचता है, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। घर में कौन गुस्सा कर रहा है, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। घर में कौन जो है वो अनहेल्दी है, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। किसने खाना नहीं खाया, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। कौन नाराज़ हो गया, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। कोई नाराज़ ना हो जाए, हमें इससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपके सेल्फ का क्या, उसके लिए कभी सोचा नहीं। तो ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो अपना पर्सनल शेयर करूं, जब मुझे समझ में आया कि ये जो खरपतवार है इसमें से सबसे पहले उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे सेल्फ डाउट, वो ट्रॉमा जो मैंने खुद को दिए हैं। और मैंने किया भी वैसे। मैं अपने आप को जिस लेवल से बात करने लगी थी, रोना आता था। रो लो, किसने मना किया। रोना आता था अपने आप के उन एक्सपीरियंसेस को याद कर करके जहाँ पे हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और लिटरली हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी इन हरकतों से किसी को फ़र्क पड़ता है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अटेंशन दिलवा सकती हैं ये चीज़ें आपको कि आप सैड हो, आप बार बार किसी को ये रियलाइज़ करा रहे हो कि आप उनके बिना भूखे हो, आप प्यासे हो, आपने खाना छोड़ दिया है। अटेंशन मिल सकती है, प्यार नहीं मिल सकता ऐसे। प्यार तो तभी मिलेगा जब आप खुद से प्यार करोगे। कड़वा है लेकिन सच है। क्योंकि दुनिया, मैंने परसों या उससे नेक्स्ट डे जो वीडियो अपलोड की थी, काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि वो खुद के साथ बैठे और उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने ये टास्क दिया था कि आप अपने साथ तो बैठ के देखो ना कि आपका सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है, आपका सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। यहाँ पर दूसरा जो बुक का एग्जाम्पल है ना, द एल्केमिस्ट, आप लोगों ने सुनी ज़रूर होगी, जिसमें वो जो उसमें एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो पूरी दुनिया में घूमते हैं एक खजाने के चक्कर में, और वो खजाना उनको सपने में दिखाई देता है। पूरी दुनिया में वो घूमते हैं और उसके बाद लास्ट में उनको क्या पता चलता है कि जहाँ लेटे हुए उन्होंने वो सपना देखा उसी के नीचे खजाना है। इस बुक से हमें ये समझ में आता है कि हम पूरी दुनिया में भटक लें, पूरी दुनिया में कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट में जब आप अपने सेल्फ के साथ अलाइंड हो जाओगे तभी आपको एक्चुअल में वो मिलेगा जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। हमें जॉब चाहिए, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। हमें वो इंसान चाहिए, लाइफ सेटिस्फाइड हो जाएगी। हमें घूमना है, फिरना है, हमें बहुत सारे ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदने हैं, बैग खरीदने हैं, ये सब पहनना है जस्ट बिकॉज कि हम खुशी मिलेगी। लेकिन एग्जैक्ट जो रूल है वो ये है कि पहले आप अपने आप को खुश रखना शुरू करो, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो, अपने आप को डिजर्विंग समझना शुरू करो, अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। तब ये चीज़ें ना आपको मांगनी नहीं पड़ेंगी, सोचनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें खुद ब खुद आपके साथ पास चल के आती हैं। मुझे इतना प्यार मिलता है ना आप लोगों का, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सारे लोग पेंटिंग बना के भेजते हैं, स्केचेस बना के भेजते हैं, और कोई इंसान जो है सॉन्ग डेडिकेट करके भेजता है, कोई इंसान जो है वो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लिख के भेजते हैं। मैंने एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, मैं आपकी कोई बटरिंग नहीं करती हूँ, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ कि आप लोग मजबूर हो जाओ कि आप मेरी तारीफ़ करो। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, एक ही थॉट होता है दिमाग में कि माही तुम बहुत अमेजिंग हो, लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। ये एक ऐसी लाइन थी, मुझे नहीं पता था ये मैंने क्यों बोली, और जो कि मेरे सेल्फ लव मेडिटेशन में भी है, और ये चीज़ इस लेवल से मैनिफेस्ट हो जाएगी ये नहीं सोचा था। मतलब बस बोलती चली गई कि तुम इतनी अमेजिंग हो ना कि तुम इतनी अमेजिंग हो ना, ये पूरी दुनिया तुमसे प्यार करती है।
तुम इतनी अमेजिंग हो ना कि पूरी दुनिया तुमसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हें सुनना चाहती है। और जब भी मैं बात करने बैठती हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठती, जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोलती हूँ। और हर इंसान ये बोलता है कि आपकी वीडियो होती बहुत सारे लोगों के लिए है। कल भी एक कमेंट आया था कि आप वीडियो तो सब लोगों के लिए ही बनाते हो, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपको सुन के ऐसा लगता है कि जैसे आप सिर्फ मुझसे बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। अभी नीड ही नहीं पड़ती है कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, बस जो निकलता है वो बोलती चली जाती हूँ। तो मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगी, ये जो खरपतवार है इसको हटा के फेंक दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखो दोनों ऑप्शन है। या तो हम डायरेक्ट पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करें विद लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस, लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, है ना, और उसमें फिर हमें गिव अप करने का मोड आए, सेल्फ डाउट आए और बहुत सारी चीज़ें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले इस खरपतवार को हटा के फेंकेंगे, उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ जो बोलोगे, जो कमांड दोगे, जो सोचोगे, जो लिखोगे वो मैनिफेस्ट होगा, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। और मैं वेबिनार इसलिए नहीं लेके आई सेल्फ हीलिंग पे, आप लोगों ने बोला सेल्फ हीलिंग पे वेबिनार लेके आओ, पहले मैं आपको इसकी वर्थ समझाऊं, पहले मैं आपको इसकी वैल्यू समझाऊं। और मैं कुछ वीडियोस सजेस्ट करूंगी पिन कमेंट में, आप उनको भी देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं इतना क्यों फोर्स करती हूँ अपने आप को हील करने के लिए। और जो है लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, लोग मुझे सक्सेस स्टोरीज देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद ना ईद बात करते हैं इसको, थोड़ा ईद से पहले होता है ना, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो करते हैं, कोई बात नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब जागो तभी सवेरा, और कुछ देर नहीं हुई है। जो आपका था आपका है और आपका ही रहेगा, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। सो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आपने जो भी इस वीडियो से समझा, जो भी आपको समझ में आया, क्या आपको भी वो मिस्टेक्स नज़र आई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ? क्या आपके साथ भी सेम यही चीज़ें हुई? मैंने 6 महीने वेस्ट किए थे, आपका कितना टाइम गया उसको नहीं सोचना, लेकिन 6 महीनों ने मुझे कितना कुछ सिखा दिया ये मैटर करता है ना। सो लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। बट जब तक भटकेंगे नहीं, जब तक सही रास्ता नहीं मिलता, और ये वीडियो आपके लिए सही रास्ता है। और कुछ वीडियोस मैं दे रही हूँ पिन कमेंट में, उनको देखना। और जो है आपको मेरी दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि आप सब लोगों की लाइफ चेंज हो, आप खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्दी से मैनिफेस्ट हो और मुझे सक्सेस स्टोरी मिले आप लोगों की और मैं शेयर करूँ। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड